नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि किसी भी समय ये बिजनेस चलने वाला बिजनेस है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे जितनी भी बड़ी समस्या आए, मार्केट सारा बंद हो, लेकिन आपको मैं आज का जो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं दोस्तों, आप उस बिजनेस को चाहे तो पूरे 24 घंटे भी उस बिजनेस को आप चला सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। और दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जो गांव, गली, मोहल्ला, शहर कहीं पर भी इसका डिमांड काफी मात्रा में ज्यादा है। और दोस्तों इसका डिमांड ज्यादा है इसलिए नहीं ये चल रहा है, इसका डिमांड हर रोज मतलब रोजाना इसका डिमांड प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। काफी ज्यादा मात्रा में इसका इस बिजनेस का डिमांड है। तो दोस्तों और ये एक तरीके से समझ करके चलिए कि कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का एक समय होता है कि इस चीज का अगर दुकान आप करते हैं तो इतने बजे से इतने बजे तक आप कर सकते हैं, उसके बाद कस्टमर नहीं आते। लेकिन दोस्तों यह एक ऐसा एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि आप इसको चाहें तो 24 घंटे भी इस बिजनेस को आप करके कमाई कर सकते हैं। इसके कस्टमर अगर आते हैं तो 24 घंटे इस बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में आप लाखों रुपए तक के महीने का भी कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूं कि आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और यह कौन सा बिजनेस है। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब समझ करके चलिए कि अगर आपके पास बिजनेस करना चाहते हैं और ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि बिजनेस का डिमांड भी हो और डिमांड काफी बढ़ता भी जा रहा हो, और ऐसा बिजनेस जो कि मतलब एक तरीके से गांव शहर कहीं भी किया जा सके और इसका कस्टमर हर जगह हो, तो दोस्तों ये बिजनेस जो है ये मेडिकल स्टोर का बिजनेस है। दोस्तों यह एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि कोरोना के पीरियड में, जब कोरोना भारत में आया था तो कोरोना के पीरियड में सारी दुकानें बंद थी लॉकडाउन में, लेकिन एकमात्र ऐसा बिजनेस था जो दवा का दुकान था वो खुला हुआ रहता था। तो दोस्तों इसीलिए यह बिजनेस कहा जाता है कि इस बिजनेस को आप चाहें तो अपने अगर निजी शॉप करते हैं तो 24 घंटे आप इस बिजनेस को चला सकते हैं और कमाई कर सकते हैं अगर आपके पास कस्टमर आते हैं तो। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं जो प्रमुख है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है तो वो कुछ अलग टॉपिक पे था, लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो है ये एक तरीके से पूरे विस्तार से समझने का प्रयास किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि एक आम आदमी कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। दोस्तों इस बिजनेस को मेडिकल स्टोर मतलब दवा की दुकान के बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पहला तरीका है वह फ्रेंचाइजी के जरिए किया जा सकता है। मतलब एक फ्रेंचाइजी के जरिए आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और आप लाइसेंस ले करके आप मतलब बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरा तरीका है उस तरीके को अगर कहा जाए तो इस दूसरे तरीके में दो तरीके आते हैं, जो कि पहला तरीका यह है कि आप खुद फार्मासिस्ट का मतलब पढ़ाई करके, फार्मासिस्ट का कोर्स करके पढ़ाई करके आप खुद मतलब एक मतलब अच्छे खासे फार्मासिस्ट बन करके उसको बेच सकते हैं, मतलब मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। अन्यथा जो दूसरा तरीका है और वह एक ऐसा तरीका है कि आप अगर मान करके चलिए आप पढ़े लिखे कम हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अगर आपके पास पूंजी है, अगर आप बिजनेस के लिए वही बिजनेस आपने तय किया है शुरू करने के लिए, तो दोस्तों सीधा सीधा और सरल भाषा में कहा जाए तो आप किसी फार्मासिस्ट को अपने मेडिकल शॉप में नियुक्त करके उसके नाम से मतलब आप चाहें तो शॉप शुरू कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर शुरू करके आप उससे कमाई कर सकते। मतलब फार्मासिस्ट की नियुक्ति करके उनको आप सैलरी दे करके या समझ करके कमीशन दे करके मतलब कुछ इंटरेस्ट उनको दे करके आप उनको नियुक्त कर सकते हैं, उसके साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मतलब यही तरीका है इस बिजनेस को सही तरीके से शुरू करने के लिए। तो दोस्तों आप खुद उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से इस बिजनेस को शुरू करना है। दोस्तों इस बिजनेस में सबसे खास बात यह है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर, आपके पास प्रेशर नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है। आपको जो व्यक्ति दवा खरीदने आता है पर्ची लेकर के आता है उस हिसाब से आपको दवा बेचना होता है। मतलब आप एक मान कर चलिए बहुत बड़े डॉक्टर आपको मतलब उतना ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ दवा बेचना है। उसमें आपको जितने % भी आपको उसमें मार्जिन मिले
आप उसमें सेविंग कर सकते हैं, उसमें बचा सकते हैं। और आपका अगर बिजनेस अच्छे खासे जगह पे अगर आप शुरू किए हैं, जहां पे मान करके चलिए अच्छे खासे जगह का उसमें बात नहीं होता, आप अगर एक तरीके से कि डिमांड के अनुसार अगर आप उसमें दवा रखते हैं, दवा बेचते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा। मतलब कहने की तात्पर्य कि कोई भी ग्राहक आपके पास आए दवा लेने के लिए, तो दोस्तों वो लौट के ना जाए, आपके पास वो दवाई उपलब्ध हो। ये चीज उसमें ज्यादा मायने रखता है। इसमें ये चीज होता है कि दुकान बड़े चौराहे पर है, इसका कोई जरूरी चीज नहीं है। इस बिजनेस में ये चीज है कि आपके पास अगर जो भी व्यक्ति आता है उसको ये विश्वास हो, उसको आप विश्वास दिला सकें अपने बिजनेस के माध्यम से कि जो भी ग्राहक आएगा मेरे पास वो सारी दवाइयाँ उपलब्ध है जो खरीद करके ले जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपके पास बिजनेस चाहे किसी कोने में भी, बाजार के अगर किसी कोने में भी अगर आप इसका दुकान किए हैं, स्टोर, मेडिकल स्टोर अगर आपने खोला है, तो निश्चित ही कस्टमर आपको पता लगा करके चल करके खुद वहां पर आएगा। तो दोस्तों यह ऐसा बिजनेस है कि एक तरीके से इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। क्यों इसलिए बढ़ते जा रहा है कि अभी के टाइम में देखा जाए तो अगर स्वस्थ रहना है तो आपको दवा लेना पड़ेगा। दवा के बिना व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि कोई न कोई हमेशा बीमारी होती ही होती है और दवा के बिना कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। और जिस तरीके से मान करके चलिए कि प्रदूषण पहले के मुकाबले बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो दवा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। गांव की अगर बात करें तो नेचुरली अगर बात किया जाए, जिस तरीके से मौसम का परिवर्तन होता है, आपने देखा भी होगा कि उसके साथ बीमारियों का भी आना जाना लगा रहता है। और कौन सा ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार के अंदर बुखार, खांसी या अन्य प्रकार की बीमारी न होता हो और वो दवा खरीदने के लिए नहीं जाता हो, दवा न खाता हो। तो इस तरीके से अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इस बिजनेस में डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में है और इसका डिमांड कम नहीं होने वाला, बढ़ते ही जाने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे और नए तरीके से उसको कैसे किया जा सके उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।